5 अक्टूबर को होने वाली शिवसेना की मशहूर दशहरा रैली के लिए बीएमसी ने अभी तक किसी को इजाजत नहीं दी, जबकि ठाकरे को टला हुआ है कि चाहे परमिशन मिले या ना मिले, हम तो रैली शिवाजी पार्क में ही करेंगे। तो शिंदे गुट को बीकेसी के ग्राउंड में रैली की आज्ञा मिल गई, पर शिंदे गुट भी कह रहा है कि रैली तो हम शिवाजी पार्क में ही करेंगे। शिवसेना के दोनों गुटों ने मुंबई के दादर के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने के लिए बीएमसी में अर्जी दी थी। वहां से तो अब तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन शिंदे गुट ने एक अर्जी एमएमआरडीए में भी लगाई थी मुंबई के बीकेसी मैदान में रैली करने के लिए, जिसे मंजूरी मिल गई है। यानी कि शिंदे गुट के पास दशहरा रैली करने के लिए बीकेसी मैदान है, पर ठाकरे गुट के हाथ अब भी खाली हैं। बीएमसी की तरफ से किसी गुट की अर्जी पर फैसला नहीं लिया गया है। शिवाजी पार्क के लिए शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी के नेतृत्व में शिवसेना का जो दसरा सम्मेलन जो होता है दशहरा का, वो हर साल की तरह इस साल भी होगा। इसके लिए आपने देखा है कि दूसरे प्रतिपक्ष ने वहां पे बीकेसी में अर्जी की थी और बीकेसी की अर्जी उनकी अर्जी उनको दिया गया है, अप्रूवल हो गया है। तो यहाँ शिवाजी पार्क के लिए ना तो उनकी अर्जी थी, पहला अर्जी करने वाले हम थे, और 2016 का अगर जीआर आप स्टेट गवर्नमेंट का देखेंगे तो हर जीआर के तहत जो दशहरा का जो सम्मेलन है वो शिवाजी पार्क पर उद्धव जी के नेतृत्व में ही किया जाता है। बाला साहब जी कई सालों से करते आए, तो ये परंपरा अखंडित रही है और इसको इस तरह से देखना या इसका राजनीति के लिए उपयोग करना ये सरासर गलत है। महाराष्ट्र, मुंबई की जनता भी देख रहे, देश भर से लोग देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मुंबई कॉरपोरेशन बहुत जल्द इसका फैसला लेके ये ग्राउंड प्रदान करेगी। लेकिन लगता नहीं कि ये मामला आसानी से सुलझने वाला है। शिंदे गुट, जिसे बीकेसी के एमएमआरडीए मैदान में रैली की इजाजत मिल चुकी है, वो भी कह रहा है कि हम असली शिवसेना हैं और हमारी रैली दादर के शिवाजी पार्क में ही होगी, कहीं और नहीं। तो दसरा मेळावा जो शुरू हुआ था, हिंदुत्व के विचार के लिए शुरू हुआ था। उसकी टॅगलाईन थी, हिंदुत्वाच्या विचारांचे सोनं लुटण्याकरता शिवाजी पार्कला या, दसरा मेळाव्याकरता या। ये दसरा मेळावा की टैगलाइन थी। यही हिंदुत्व का विचार हम लोगों ने स्वीकारा है, यही हिंदुत्व का विचार हम लोग आगे ले जा रहे हैं शिंदे साहब के नेतृत्व में। इसीलिए कि हिंदुत्व के विचार का मेळावा करने का अधिकार हमारा है, इसीलिए हम लोगों ने दसरा मेळावे के लिए हम लोग करेंगे, ये हमारी डिमांड है। शिवसेना में दशहरा रैली एक बड़ा आयोजन है। दशहरे के दिन ही 1966 में शिवसेना की स्थापना हुई थी। तभी से बाला साहेब ठाकरे ने इसी दिन हर साल दादर स्थित शिवाजी पार्क में शिवसेना की सालाना रैली करना शुरू कर दिया। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी दशहरा रैली की परंपरा को आगे बढ़ाया। पूरे महाराष्ट्र से शिवसैनिक इस रैली में शामिल होते हैं और एक तरह से पार्टी का आगे का एजेंडा पार्टी प्रमुख भाषण में बताते हैं और विरोधियों पर निशाना साधते हैं। शिवसेना का निर्माण जब हुआ तो पहली रैली उसी मैदान पे हुई। उसके बाद में वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी 40-45 साल उसी मैदान पर गरजते रहे, बरसते रहे, देश को दिशा देते रहे, आह्वान करते रहे, आलोचना करते रहे। जीते हारे फिर भी हमारा वो दशहरा की रैली होती रही और उसे वो कहते थे विचारों का सोना लूटना है। सोना लूटना हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक संस्कार कहते हैं उसे। तो विचारों का सोना लूटना है, आए वहाँ तो हम लोग उधर ही जाते रहे। आज वहाँ शक्ति स्थल है, धर्म उनकी स्मृति स्थल उसी जगह पर है, तो ये शिवसेना का ही न्याय हक बनता ना। ये जानबूझकर आड़े टेढ़े जो लोग आ रहे हैं उनको वहां मिली है ना। अभी क्या है, महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है इस तरह का काम करना। हम लोग देखेंगे, इंतजार कर रहे हैं वहाँ पालिका किसी तरह। टूट के बाद उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचाने की हर कोशिश में जुटे हैं। उनके लिए ये बहुत मायने रखता है कि वो दशहरे के दिन शिव सैनिकों के सामने हमेशा की तरह भाषण दें। अगर उद्धव ठाकरे दशहरा रैली नहीं कर पाते हैं तो ये इतिहास में पहली बार होगा जब दशहरा रैली को किसी ठाकरे ने संबोधित नहीं किया हो। हालांकि ठाकरे गुट कह रहा है कि इजाजत मिले या ना मिले, शिवाजी पार्क में उनकी रैली होकर रहेगी। ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ विद्या, मुंबई आज तक।